हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स सिंप्लीफाइड। हमारा आज का टॉपिक है ग्रेजुटी। जो ये हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक में से 5 मार्क्स का थ्योरी भी आ जाता है और 5 मार्क्स का प्रैक्टिकल भी, तो इसे हमें अच्छे से समझना ज़रूरी है। ठीक है, ग्रेजुटी क्या होता है? हमने नॉर्मली सुना होगा कि ग्रेजुटी मिली है, कि हाँ रिटायरमेंट हुई, ग्रेजुटी मिली। तो आज आप इसे समझते हैं। इट इज़ अ पेमेंट मेड बाय द एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय। ये क्या होती है? एक जो एम्प्लॉयर होता है वो अपने एम्प्लॉय को देता है कि उसने पास्ट में कुछ अच्छी सर्विसेज की हैं, कुछ कंपनी के लिए अच्छा किया है, तो हम उसे ग्रेजुटी दें उसकी रिटायरमेंट पे। ठीक है, ग्रेजुटी टैक्सेबल अंडर हेड सैलरी। जो आपकी ग्रेजुटी है ना, टैक्स इनकम फ्रॉम सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल है। ग्रेजुटी लीगल नियर टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ग्रेजुअली इज एग्जाम्प्टेड। जो हमारी ग्रेजुटी है ना, कुछ लिमिट तक क्या है, हमारी एग्जाम्प्ट भी है। ठीक है, उसके बाद डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुटी। इसमें जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो कैटेगरीज में डिवाइड है। ठीक है, जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, मतलब सरकारी मुलाजम, उनके लिए तो फुली एग्जाम्प्ट है, मतलब वो ग्रेजुटी पे क्या है, अपना टैक्स वगैरह नहीं देंगे। पर जो हमारे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, इनकी भी आगे टू डिविजन्स है। कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट, कि जो इसमें कवर है और जो इसमें कवर नहीं है। जो कवर है उनके लिए क्या कंडीशन है? जो ग्रेजुटी में से इन तीनों में से जो भी चीज़ सबसे कम होगी वह क्या हो जाएगी? एग्जाम्प्ट हो जाएगी। 15 डेज सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, मतलब 15 दिन की सैलरी हर ईयर के जितनी उन्होंने सर्विस किया, या फिर 20 लाख और ग्रेजुटी एक्चुअली रिसीव्ड, और या फिर जितनी उन्हें ग्रेजुटी रिसीव्ड हुई है, इन तीनों में से जो लेस होगा उन्हें वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, और लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्प्ट। हाफ मंथ की सैलरी या 20 लाख, ये ग्रेजुटी एक्चुअली रिसीव, ये क्या है, इनका पॉइंट है। ठीक है, ग्रेजुटी का ये सिंपल सा ही है। नेक्स्ट ये थोड़ी पेंशन की भी कंपटीशन है, तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ। ठीक है, पेंशन क्या होती है? पेमेंट मेड बाय द एम्प्लॉयर आफ्टर द रिटायरमेंट या डेथ, जो हम उस इंसान को देते हैं उस पेंशन जो उसने पास्ट में अच्छा काम किया है। ठीक है, कंपटीशन बेसिस, जो एम्प्लॉयर होता है, ऑल्सो एन एम्प्लॉयर फोगो अ पोर्शन ऑफ द पेंशन रिसीव अ लमसम अमाउंट। कई बार क्या होता है, जो अपनी पेंशन है वो लमसम अमाउंट में भी ले लेते हैं, और जो कई बार है थोड़ी थोड़ी करके भी लेते हैं। ठीक है, जो पेंशन है उसकी भी हमारी कंपटीशन कैसे है देख लीजिए। जो हमारी पेंशन है अनकम्प्यूटेड पेंशन, मतलब जो हमें मंथली बेसिस पे मिलती है, टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज़। ये क्या है? टैक्सेबल है सारे ही एम्प्लॉयज़ के लिए। ठीक है, कंप्यूटेड पेंशन मतलब जब आप लमसम अमाउंट में लेते हो, और अनकम्प्यूटेड क्या होती है? जब आप मंथली बेसिस पे लेते हो। जो आपकी लमसम अमाउंट है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, मतलब सरकारी मुलाजम है, उनके लिए तो टोटली एग्जाम्प्ट है। ठीक है, कंप्यूटेड वैल्यू हाफ ऑफ द पेंशन इज एग्जाम्प्ट, मतलब इतनी एग्जाम्प्ट है। जो हमारे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए क्या है? इफ़ ही इज़ इन रिसीट ऑफ ग्रेजुटी, अगर उन्हें ग्रेजुटी भी मिल रही है, इफ़ ही इज़ नॉट इन रिसीट ऑफ ग्रेजुटी, कंप्यूटेड वैल्यू हाफ ऑफ द पेंशन एग्जाम्प्ट, तो क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ द वैल्यू एग्जाम्प्ट हो जाएगी। इसमें 1/3 और इसमें 1/2 आपकी एग्जाम्प्ट हो जाएगी। ये मैंने आपको लिटल सी कॉम्पिटिशन बताई है, इसको आप थोड़ा सा रिवाइज कर लेना। ठीक है, अगर आपको इनकम टैक्स लॉ के किसी भी सब्जेक्ट के नोट चाहिए तो मुझे बता दीजिए, और अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है मुझे बताएं कमेंट करके, तो मैं उस टॉपिक को क्लियर कर दूंगी। ये मैंने आपको छोटे से टॉपिक करवाए हैं, शायद ये वीडियो 2-3 मिनट्स की होगी, पर छोटे छोटे टॉपिक्स ऐसे करके थोड़ा ईजी हो जाएगा। और आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे बताना। ठीक है, जैसे आप देखिए, ये मैं आपको एक करवा देती हूँ क्वेश्चन। ये ग्रेजुटी का है हमारा। ठीक है, मैंने आपको बताया था ग्रेजुटी का न्यूमेरिकल भी आ जाता है। ठीक है, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस कितना है? 34। 15 डे सैलरी प्लस आपकी बेसिक पे होगी, डीए हो गया ये सारा। ठीक है, 15 डे सैलरी को हम 39,000 डिवाइड करेंगे, जो आपकी हमारी सैलरी है, इंटू 15/26। ठीक है, ये हमारा इतना आ गया। फिर हमारे जितने ईयर ऑफ सर्विस है 34 थे, फिर हमारा ये आ गया। फिर एक हमारा जो हमारी 20 लाख 9 लाख आ गया हमारा। इन तीनों में से क्या कम है हमारा? सबसे ज़्यादा 7,65,000। ये आपकी ग्रेजुटी क्या हो जाएगी? एग्जाम्प्ट हो जाएगी। ठीक है, ये थोड़ी एग्जाम्पल है, इसको आप अच्छे से देख लो। अगर कोई भी किसी भी टॉपिक में आपको कन्फ्यूज़न है या मुझे कुछ भी है
मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको बता दूँगी। और बीकॉम 5th सेमेस्टर किसी भी सब्जेक्ट्स के नोट चाहिए तो मुझे बताना। और इनकम टैक्स लॉ के मैंने सारी हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं खुद, तो मैं आपको बता दूँगी। ओके, थैंक यू वेरी मच। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।